नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक व्यास आपका स्वागत करता हूं। आज हम 1962 के उस युद्ध के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीले पहाड़ों में लड़ा गया था। यह युद्ध 18 नवंबर 1962 के दिन रेजांगला पास पर लड़ा गया था। इस युद्ध में भारत के 120 जवानों ने चीन के 1600 जवानों को मौत की नींद सुलाया था। इस युद्ध में भारत का नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी, जिनके अदम्य साहस और शौर्य ने चीनियों के होश फाख्ता कर दिए थे। इस लड़ाई से जुड़े हुए कई तथ्यों के बारे में आज हम आपको विस्तृत रूप से बताने की कोशिश करेंगे। ये कहानी शुरू होती है 18 नवंबर 1962 की सुबह के 3:30 बजे से। लद्दाख में कलेजा जमा देने वाली बर्फीली हवाएं चल रही थी। यहां के रेजांगला के चशोल सेक्टर में भारत की 13 कुमायूं बटालियन की सी कंपनी 120 जवानों के साथ तैनात थी। 17,000 फीट की ऊंचाई वाले इस इलाके में सुबह के धुंधके में चीन की तरफ से कुछ हलचल शुरू हुई। बटालियन के जवानों ने देखा कि उनकी तरफ रोशनी के कुछ गोले चले आ रहे हैं। बटालियन के मेजर शैतान सिंह ने तत्काल ही गोली चलाने का आदेश दे दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि ये रोशनी के गोले असल में लालटेन हैं। इन्हें कई सारे याक के गले में लटकाकर चीन की सेना ने भारत की तरफ भेजा था। ये चीनी सेना की एक चाल थी जो भारतीय सेना की स्थिति और क्षमता को जानना चाहती थी। चीनी सेना पूरी तरह से तैयार थी। ठंड में लड़ने की उन्हें आदत थी और उनके पास पर्याप्त हथियार भी थे, जबकि भारतीय टुकड़ी के पास 300 से 400 राउंड गोलियां और 1000 हथगोले ही थे। बंदूकें भी ऐसी थीं जो एक बार में एक गोली चलाती थी। इन्हें दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद बेकार घोषित कर दिया गया था। चीन को इस बात की जानकारी थी, इसलिए उसने टुकड़ी की गोलियां खत्म करने के लिए यह चाल चली थी। चीन के सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। मेजर शैतान सिंह ने वायरलेस पर अपने सीनियर अधिकारियों से बात की, मदद मांगी। सीनियर अफसरों ने कहा कि अभी मदद नहीं पहुंच सकती, आप चौकी छोड़कर पीछे हट जाएं, अपने साथियों की जान बचाएं। मेजर इसके लिए तैयार नहीं थे। चौकी छोड़ने का मतलब था हार मान लेना। उन्होंने कहा कि हम चौकी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपनी टुकड़ी के साथ एक छोटी सी मीटिंग की, सिचुएशन की ब्रीफिंग दी। कहा कि अगर कोई पीछे हटना चाहता है तो हट सकता है, लेकिन हम लड़ेंगे। गोलियां कम थी, ठंड की वजह से उनका शरीर जवाब दे रहा था। चीन से लड़ पाना नामुमकिन सा था, लेकिन बटालियन ने अपने मेजर के फैसले और हौसले का साथ दिया, भरोसा दिखाया। दूसरी तरफ से तोपों और मोटारों का हमला शुरू हो गया। ज्यादातर जवान शहीद हो गए और बहुत से जवान बुरी तरह घायल हो गए। मेजर खून से सने हुए थे। 2 सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी बर्फीली चट्टान के पीछे ले गए। मेडिकल हेल्प वहां मौजूद नहीं थी, इसके लिए बर्फीली पहाड़ियों के नीचे उतरना पड़ता था। मेजर से सैनिकों ने मेडिकल हेल्प लेने की बात की, लेकिन उन्होंने फिर मना कर दिया। मेजर साहब ने सैनिकों को आदेश दिया कि एक मशीन गन लेकर आओ। मशीन गन आ गई। उन्होंने कहा कि गन के ट्रिगर को रस्सी से मेरे पैरों में बांध दो। उनके दोनों हाथ लथपथ थे। उन्होंने रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग करना शुरू कर दी। उन्होंने दोनों जवानों से कहा कि सीनियर अफसरों से फिर से संपर्क करने की कोशिश करो। दोनों वहां से चले गए। मेजर वहां लड़ते रहे। बाद में उनके बारे में कुछ नहीं पता चला। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और रेड क्रॉस सोसाइटी और सेना के जवानों ने उन्हें खोजना शुरू किया, तब एक गडरिया ने बताया कि एक चट्टान के नीचे कोई दिख रहा है। लोग उसी चट्टान के नीचे पहुंचे जहां मेजर ने मशीन गन से चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था। उस जगह उनका शव मशीन गन के साथ मिला। पैरों में अब भी रस्सी बंधी हुई थी। बर्फ की वजह से उनका शरीर जाम हो गया था। पता नहीं कितनी देर तक वो चीनी सैनिकों से लड़ते रहे और कब बर्फ ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। उनके साथ उनकी टुकड़ी के 114 जवानों के शव भी मिले। बाकी लोगों को चीन ने बंदी बना लिया था। हालांकि भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला पास पर ही हुआ था। चीन के 1600 से ज्यादा सैनिक इस जगह मारे गए थे। एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था।
बाद में मेजर शैतान सिंह का उनके होम टाउन जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद उन्हें देश के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। चीनी सैनिकों से लोहा लेने वाले इन्हीं 120 जवानों की वीरता के लिए कवि प्रदीप ने लिखा, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि हम चलते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं।